तात चरण गहि मांगऊं, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी रावण से कहते हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी वापस दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। कहिस न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई ती नहीं कहूँ नीति। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। अस कही कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है।
रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। चलो हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में दिखी हूँ तेई। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकियों, इन नैनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। इसी प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, इधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत बिसेखा। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनौ नर नाहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधी मोही अस भावा। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। सखा नीति तुम नीक विचारी,
ममपन शरणागत भयहारी। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं और पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणुहा नहीं निमिष महु तेते। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। जो सभीत आया सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहि आनहु, हंसी कही कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। दो रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा।
बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रह उठ टुक एक टक पल रोकी। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। संग कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभिहै के भांति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु
विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया। अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। लोभ मोह डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाता। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंच शिव, से बेजुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंड शिवजी और पार्वती भी जानती हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकी मोई। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। और मद मोह
तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मुनहि बांधी बरी डोरी। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सकुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। राम वचन सुने वानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरू था। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरे अंतर जामी। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु ऐसा ही हो,
कहकर रघुबीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यों, दीन्हु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़े भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। श्री रामचंद्र की जय।